प्यारे बच्चों, आज ज्योग्राफी का चौथा लेसन एग्रीकल्चर हम पढ़ा रहे हैं। इसके पहले पढ़ने से पहले इसके इम्पॉर्टेंट टर्म्स याद करके कॉपी में नोट करके रख लें, नोट कर लें और इन्हें अच्छी तरह तैयार करें। क्या है नोमैडिक herding, nomadic herding, rearing of cattle, sheep, goat, camel, yak, etc. and constantly moving of the herd with their animal from place to place in search of food. वे किसान जो अपने पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान चराते हुए या पशुओं के चारे के लिए घूमते रहते हैं, उन्हें नोमैडिक हर्डिंग कहा जाता है। जो पशुओं को लेकर के, एनिमल को लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान उनके चारे के लिए तलाश में घूमते रहते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो ऐसे लोग नोमैडिक हर्डिंग कराते हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन क्या है? Clearing the forest and forested land by felling trees and burning them and the raising crops for 2 or 3 years, then moving to another areas when the soil loses its fertility. Shifting agriculture कहते हैं क्लियरिंग द फॉरेस्टेड लैंड में जो जंगल वन भूमि होती है साफ करके जो तैयार करते हैं लैंड को खेती एग्रीकल्चर के लिए, वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहलाता है। और फिर इसके बाद कहते हैं रेजिंग क्रॉप एंड 2 or 3 ईयर्स तक उस पर 2-3 साल तक खेती करते हैं। देन मूविंग टू अनदर एरिया व्हेन द सॉइल लूज इट फर्टिलिटी, जब उसकी उपज कम हो जाती है तो उसको छोड़कर दूसरे स्थान पर खेती करते हैं। ऐसे को हम क्या कहते हैं? स्लैश अर्बन कल्टीवेशन। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या है? द वेल मैनेज्ड सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर ऑन ह्यूज फार्म वेयर अ सिंगल कमर्शियल क्रॉप इज ग्रोन विथ लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल। कहते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर में a well-managed system agriculture on huge farm where a single commercial crop is grown a large amount of labor and capital। मतलब बड़े बड़े फार्मों में जो लेबरों के साथ व्यापारिक फसलें जो लेबरों के माध्यम से पूंजी का निवेश करके तैयार कराई जाती है, वो प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहलाता है। हार्टिकल्चर क्या है? आल्सो नोन एज मार्केट गार्डनिंग, स्पेशलाइजिंग इन द कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट की खेती करना, फलों की खेती हार्टिकल्चर कहलाती है। ट्रक फार्मिंग, ग्रोइंग द वेजिटेबल अराउंड बिग सिटी ऑन द लार्ज स्केल एंड सेंडिंग देम बाई ट्रक्स टू कंज्यूमर्स, बड़े पैमाने पर साग सब्जी तैयार करना, उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना उपभोक्ताओं के लिए, वो ट्रक फार्मिंग कहलाता है। फ्लोरिकल्चर क्या है? ग्रोइंग द फ्लावर्स फॉर कमर्शियल पर्पस, फूलों की खेती जो व्यापार करने के उद्देश्य से फूलों की खेती की जाती है, वह फ्लोरिकल्चर कहलाता है। बेवरेज क्रॉप्स क्या है? बेवरेज crops like tea, coffee, cocoa, etc. used for making drinks, beverage crops कहलाती है। चाय, कॉफ़ी की जो खेती की जाती है वो बेवरेज कहलाती है। फिर इसके बाद में कैश क्रॉप्स विच प्रोड्यूस कैश, दैट इज टी, कॉफ़ी, टोबैको, कॉटन, शुगर, केन, etc. ये कैश क्रॉप कहलाता है, अर्थात जो बेचने के उद्देश्य नगद पैसा जिसमें प्राप्त किया जाए, ऐसी खेती को हम कैश क्रॉप कहते हैं, जिसे बेचकर तुरंत हम नगद पैसा प्राप्त करते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? द ट्रेमेंडियस increase
tremendous increase in cereal production resulting from the use of high-yielding variety of seeds. ग्रीन रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन मीन्स होता है क्रांति, हिंदी में कहते हैं हरित क्रांति, जो खेती के विकास के लिए कहते हैं। विशेष तो पहले तो गेहूं की क्रॉप को बढ़ाने के लिए इंक्रीजिंग द क्रॉप्स ऑफ व्हीट रेवोल्यूशन इज कॉल्ड, ये आपकी ग्रीन रेवोल्यूशन थी। लेकिन आज सभी खेतियों में सभी प्रकार की एग्रीकल्चर को क्रॉप्स को अधिक से अधिक उगाने, अधिक से अधिक क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो हम रूल चला रहे हैं, वो तरीके अपना रहे हैं, वो ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से हम जानते हैं। एप्लीकेबल ऑफ फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड एंड एरीगेशन। हरित क्रांति में क्या है, अच्छे बीज, खादें और सिंचाई की व्यवस्था अच्छी करते हैं, तभी हम अच्छी फसल उगा सकते हैं। सेरीकल्चर क्या होता है, राइजिंग द सिल्क वर्म फॉर प्रोडक्शन रॉ सिल्क। सेरीकल्चर मतलब रेशम की खेती, और इसके लिए क्या होता है, रेशम के कीड़े को पाला जाता है, सिल्क वार्म। तो सिल्क वार्म पालने की प्रक्रिया को बढ़ावा देने की प्रक्रिया को सेरीकल्चर कहते हैं। तो इन्हें पढ़ करके याद करके अच्छी तरह से कॉपी पर नोट करें और तैयार करें। धन्यवाद। और इसके साथ थोड़ा और बता देते हैं। द टर्म एग्रीकल्चर हैज़ टू रूट टू लैटिन वर्ड्स एगर पीस ऑफ लैंड एंड कल्चर कल्टिवेशन आर ग्रोइंग। एगर का क्या लिखते हैं, एगर मीन्स पीस ऑफ लैंड। एगर का मतलब होता है पीस ऑफ लैंड। एग्रीकल्चर, एगर मीन्स लैंड, पीस ऑफ लैंड। कल्चर मीन्स होता है कल्टीवेशन और ग्रोइंग। उस पर अब एक किसी भूभाग पर ग्रोइंग करना, किसका ग्रोइंग करेंगे, फसलों का ग्रोइंग करेंगे, दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। तो फसलों को उगाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर। अकॉर्डिंग टू लैंगमॉन डिक्शनरी के अनुसार एग्रीकल्चर इज द साइंस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप ऑन द लार्ज स्केल। बट टर्म एग्रीकल्चर हाउएवर इज नॉट restricted to the growing of crops only, as it includes rearing of animals as well. Some people include forestry, horticulture, fishing, sericulture and poultry also in agriculture. Agriculture is the oldest and most widely adopted occupation of the mankind. Even today, nearly half of the world's population is engaged in this practice. It is a major occupation in the development of the countries of the world. धन्यवाद।